हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। ये पेपर जो है आज आप लोगों को मालूम है 28 तारीख है। कोई ये ना कहे कि ये पेपर आज का है। ये पेपर आज का नहीं है। जो पेपर कल आया था और जिस लेवल से पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पेपर को सेट किया है। इस पेपर में अगर आप लोगों ने 20 में से 15 प्लस का स्कोर किया, 15 प्लस का स्कोर आप लोगों ने किया, तो आप मानिए कि जो परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं उसके लिए आप काफी हद तक तैयार हैं। लेकिन इस पेपर को हल करते समय आपको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से पेपर को हल करना है। कोई भी साथी इस बात का कमेंट बाद में ना करे कि ये पेपर आज का नहीं है, कल का नहीं है। ये पेपर आपको हल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो पेपर हल कर रहे हैं उसके जो प्रश्न है, क्या आप लोगों ने 15 प्लस स्कोर किया इस पेपर में? अगर ऐसा किया तो आप अगर परीक्षा देकर आए हैं और अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, दोनों कंडीशन में आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले बता दें, जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम डेली 12 और 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहते हैं और ये प्रैक्टिस सेट जो होते हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को लाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हो या सबसे ज्यादा कठिन लेवल से, जो पेपर के टाइम में सबसे ज्यादा कठिन लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, उनको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्ट से लिए गए क्वेश्चन है। इनको हल करते वक्त आपका जो माइंड है वो अच्छी तरीके से सक्रिय होना चाहिए। तो इस पेपर को हल करते वक्त अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना ना भूलें। कोई भी बहन या भाई स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूले। इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक करते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें कि 20 अगर क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करें तो 20 क्वेश्चन मात्र हैं, 10 मिनट का समय लगेगा। पूरा पेपर सॉल्व करें, नहीं तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व करना तो पूरा पेपर करना, जिससे आपको मालूम चल पाए कि क्या आप सच में तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, या आपने परीक्षा दी है। तो क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा देने के बाद ये मालूम नहीं रहता ज्यादातर बच्चों को कि हमारे स्कोर पास होंगे या फेल होंगे। इस पेपर को देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपका अनुभव भी इस पे पता चल जाएगा। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। उससे पहले एक साथी जो हमारे हैं उन्होंने कल कमेंट किया था कि जो पेपर आ रहे हैं वो किस लेवल का आ रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर और फेल और पास को लेकर इस वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए सभी साथी, और वीडियो को रोकने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए भाई बहन, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन पहला, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ता हुआ देख रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा के पूछता है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवा को उड़ता हुआ देख रहा है और कहता है कि यह एक पक्षी है। क्या कहता है? यह एक पक्षी है। उसकी स्कीमा में इस बात का डेवलपमेंट है कि यह एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है बताइएगा। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है बताइएगा। बच्चे के स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, तो बात तो सही है। बच्चे को पहले से इस चीज के बारे में मालूम है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी वो जानता है कि ये उड़ रहा है तो ये पक्षी है, इसका प्रत्यय इसके अंदर आ चुका है। बात सही है। बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि ए बी सी तीनों हमारा सिंपल से सही जाएगा। इसका राइट आंसर पहला ही जाने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखिए, दूसरे वर्ष में जब दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु के शब्द भंडार हो जाता है, कितने शब्दों का भंडार दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चे में हो जाता है? 100, 60, 50 या 10 बताइएगा। तो इसके लिए तो सिंपल सा एक ही आंसर है, 100 शब्द का भंडार बच्चे के अंदर दूसरे वर्ष के अंत तक जाते जाते हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक का, शारीरिक का, सामाजिक का या फिर संवेगात्मक का? तो देखिए, जब आपकी अवधारणाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आए तो आपको सिंपल से क्या करना है, बुद्धि से जुड़ा हुआ बात होती है। किससे? बुद्धि से। तो सिंपल इसका आंसर ए जाने वाला है। आगे देखिएगा, भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। जो हमारे भारतीय समाज में बहुत सी भाषाएं होती हैं उसको किस आधार पर हमें देखा जाना चाहिए, उसको किस बेस पे लेना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ध्यान से। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, अच्छा, या फिर शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव की बात जब करेगा तो हमने पहले ही बता रखा है जटिल अनुभव। देखें आंसर को काट दीजिएगा। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बाधा की बात करें तुरंत आंसर को काट दीजिए। पहला कह रहा है कि विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तो बिल्कुल आपका आंसर ए जाएगा। क्या जाएगा? ए आंसर आपका सिंपल से जाएगा। जो विद्यालय जीवन का समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हम क्या देख सकते हैं? भारतीय समाज की बहुभाषिकता को आंसर ए। बिल्कुल। आगे चलिए,
भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है और बिल्कुल गलत हो जाता है इसमें, क्योंकि रूपी और स्वनिम में आंसर गलत करते हैं लोग। क्या होगा इसका आंसर? तो जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है वो रूपिम नहीं होती है, वाक्य तो होती नहीं है, संकेत तो होता नहीं है, उसका आंसर सीधा स्वनिम जाता है। क्या जाएगा? इसका आंसर स्वनिम जाएगा। ए के साथ हम लोग जाएंगे, तो आंसर क्या गया? स्वनिम गया। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है भाषा विकास के सहयोग में कौन सा तरीका गलत है? जब भाषा विकास किया जाता है उसके सहयोग में कौन सा तरीका गलत होगा? आंसर करना है। तो बच्चे को बिना टोके प्रकरण में बात करना, तो ये तो बात सही है, ये तो बात गलत नहीं है। बस उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य कर देना, ये अमान्य करने की बात यानी इसको नकार देना, नकारना नहीं है, आपको मालूम होगा। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना है आप लोगों को, तो बिल्कुल करना है। जो प्रयोग है उसके समर्थन करना पड़ेगा अध्यापक को, बिल्कुल सही बात कह रहा है। भाषा के प्रयोगों के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा विकल्प होता है, अवसर तो बच्चे को मिलना चाहिए। तो आंसर आपका क्या होगा? बी होगा, क्योंकि जो बी है ना ये गलत है और जो गलत है वही सही तरीका आंसर का है, क्योंकि उससे पूछा गया है, गलत बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तो किसका उदाहरण है? लैब विद्यालय किसका उदाहरण होगा? तो दोस्तों बताइएगा, तो पब्लिक विद्यालय का या फिर समान विद्यालय का या फिर फैक्ट्री विद्यालय का? तो आप लोगों को मालूम है प्रगतिशील विद्यालय का। किसका विद्यालय? लैब विद्यालय किसका होगा? प्रगतिशील विद्यालय का। सिंपल आंसर क्या जाने वाला है? प्रगतिशील विद्यालय। इसका आंसर करते वक्त कमेंट में आप लोग बताइएगा प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? एक बार कमेंट करिए। फटाक से वीडियो को रोक लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालिए। फटाफट से वीडियो को रोक लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालेंगे, इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? देखिए सृजन की बात कर रहा है, कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो आपको मालूम होगा सृजनात्मकता की बात कौन करता है? अभी सारी चिंतन यानी किसी एक पर फोकस करना होता है, तो किसी एक निश्चित यानी किसी सिमटा हुआ ज्ञान यानी कि पूरा तरीके से ब्रॉड तरीके से या खुले तरीके से पूरी चिंतन या रचनात्मक रूप से तो हमारा अभिसारी नहीं करेगा, संवेदिक चिंतन या अहमवादी होगा। अब सारी चिंतन यानी कैसा होता है? मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, मुक्त अंत वाले, बंद अंत वाले नहीं, मुक्त अंत वाले, यानी बच्चा पूरी तरीके से यहाँ पर मुक्त होता है हर चीज को करने के लिए। तो आंसर क्या जाएगा? डी यानी चौथा इसका सही आंसर है। आगे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स का कॉन्सेप्ट, जो चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि मतलब अपने लिमिट से बाहर जाकर किसी चीज को सोचना, किससे संबंधित होगा? ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये किसका? अनुकूलन का नहीं, स्मृति का नहीं, अपसारी का नहीं। अभी हमने बताया कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, लोगों को यही डिस्टर्ब कर रहा है कि पेपर ऐसा नहीं वैसा आ रहा है, कठिन आ रहा है। तो यही क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग जो पेपर करते वक्त रट्टाफिकेशन करके पेपर देने जाते हैं उनको पेपर कठिन ही लगेगा। बाकी अगर आपने चिंतन और सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपका पेपर रुकने वाला नहीं है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अधिगम निर्योग्यता कि डेट 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 किसका होगा? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, तो सुधार योग्य तो होता है। एक स्थिर अवस्था है तो एक स्थिर अवस्था नहीं होती है। एक चर अवस्था है तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या होती है? अधिगम की जो निर्योग्यता होती है वो एक चर अवस्था होती है, जरूरी नहीं कह रहा है, तो ये तो गलत होगा। कैसी होगी? अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। आगे चलिए हिंदी की तरफ। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या होती है? गीत होती है कि व्याख्या की, अभिनय की, ए और बी? बताइएगा क्या आंसर जाएगा इसका सिंपल सा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा गीत और व्याख्या, गीत और व्याख्या। अभिनय हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है कविता शिक्षण में। अभिनय से मतलब नाटक से आ जाएगा, तो अभिनय तो इसमें आएगा नहीं। तो गीत और व्याख्या क्या जाएगी? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली जो है आपका आंसर सिंपल सा डी जाने वाला है। आगे चलिएगा, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? किसी का कोई उद्देश्य पूछे कविता का, कहानी का, तो उसका अर्थ जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। देखिए शब्द भंडार की बात कर दिया तो बी आपके यहां से हमने
क्वेश्चन के आंसर को गलत किया। उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण नहीं करना है, उच्चारण के बारे में बात ही नहीं करनी, ये आंसर यहाँ से गलत हो गया। और उपरोक्त कोई नहीं कह रहा तो ये तो होगा नहीं, हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास आंसर पहले से ही उपलब्ध है, यानी पहला आंसर ए हो जाएगा। इसलिए हमें सिंपल आंसर मिला है, यानी भावार्थ, किसी का भाव का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक कारणों में आता है जिसमें विकार होने के कारण बालकों में उच्चारण संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं? शरीर का कौन सा ऐसा कारण होता है? जीभ अगर खराब होगी तो भी बोलने में दिक्कत होगी, नाक में अगर समस्या है तो भी बोलने में दिक्कत होगी, अगर ओंठों में समस्या है तो भी बोलने में दिक्कत होगी। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि जिह्वा से, नाक से, ओष्ठ से लोग क्या करते हैं? शब्दों का उच्चारण करते हैं, यानी इनमें कोई समस्या है तो बोलने में, शब्दों में क्या हो जाएगा? त्रुटियां आएंगी, अशुद्धियां आएंगी। सिंपल आंसर क्या जाएगा? डी के साथ जाएंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे, यह अपेक्षित है कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जानना। ये पूरी तरीके से नकारात्मक बात होती है कि रट्टाफिकेशन, नियमावली को जानना, ग्रामर को जानना, व्याकरण को जानना, ऐसी चीजें कहे तो वो समझिए वो उत्तर नहीं हो सकता। हिंदी भाषा की मुहावरे लोकोक्तियां, ये भी किसमें आ जाएगी? ग्रामेटिकल रूप में हम लोग जाते हैं तब ये मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जान सके ऐसा कुछ नहीं है। संदर्भों से प्रभावी प्रयोग कर सके, सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है? जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है प्रयोग करना बच्चे की। तो हमें क्या देखना है? प्रभावी प्रयोग कर पा रहा है, कहां पे कर पा रहा है बच्चा? प्रभावी रूप से सी पे कर रहा है। अब ये तत्सम की बात भी कर रहा है, तो यहाँ पर तत्सम प्रधान की बात अगर करेगा तो ये भी हमारा ग्रामेटिकल रूल की तरफ जाएगा, तो हमारा सिंपल से सी आंसर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। आगे बताएंगे हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या होता है? तो हिंदी भाषा को सीखने सिखाने के लिए जो अनिवार्य होता है, पाठ्य पुस्तक की बात करना नहीं, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता या हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? तो समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता अनिवार्य होती है, क्योंकि जहां पर परिवेश और भाषा के बारे में जानकारी दे रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका वही होने वाला है। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, एक लड़की है कह रही है कि मैं अपनी कक्षा में, एक अध्यापिका है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कक्षा में जो बहुभाषिक बच्चे हैं ना, सभी को महत्व देती हूँ। ऐसा कहने का मतलब क्या है? ऐसा कहने का मतलब उनका यह है कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूँ, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। आदर करने की बात कर रहा है, गलत है पुस्तकों का। बच्चों का कई भाषाओं में कविताओं का गान करवाती हूँ, ऐसा कहना भी गलत है कि कविताओं का गान करवाएं। श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के दो भाषाओं में लिखती हूँ, तो ऐसा नहीं कहेंगे। बस सिंपल सा आंसर को देखते हुए मातृभाषा की बात कर रही है, आजादी दे रही है, तो बिल्कुल अगर मातृभाषा में बच्चों को आजादी मिल रही है तो उससे अच्छा आंसर आपको क्या हो सकता है? तो ए के साथ जाएंगे इसका आंसर। आगे बताएंगे, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, सड़क शब्द को ये शब्द बोल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए, कुछ भी बोले, अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखता है, इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, वो सिंपल से क्या होती है? उसकी क्षेत्रीय या मातृभाषा का प्रभाव, कुछ नहीं याद रखना। अगर बच्चा कुछ शब्द को कुछ और शब्द बोलता है तो क्या होगा? सीधा सा मातृभाषा का प्रभाव या क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। लापरवाही, हिंदी ना आना, सुनने का समस्या, ये नहीं कहेंगे, सिंपल से क्या जाएगा? मातृभाषा के प्रभाव के साथ जाएंगे, तो सिंपल आंसर हमारा सी होने वाला है। आगे चलो देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क देना है आपको। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क क्या होगा? देखिए, सर्वाधिक ठोस तर्क की अगर बात करें तो पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, ऐसा नहीं कहेंगे। इनका प्रयोग बच्चों में भाषा अनुभव, देखिए अनुभवों की बात कर रहा है, को विस्तृत करेगा, यानी बच्चा यहाँ पे सक्रिय है। पाठ पुस्तक से बेहतर होता है कह रहा है, पाठ पुस्तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेहतर होना ना होना ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। उन्हें अपेक्षा कर सरल और कठिन की बात ही नहीं करनी, हमें अनुभव कहां पर बच्चे को मिल रहा है, प्रयोग बच्चा भाषा का कहां कर पा रहा है, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा, तो आंसर इसका बी जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास होते हैं बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर। देखिए, व्यापक रूप से अनुभव मिल रहा है बच्चे को, गहराई से पाठ की तरफ जुड़ पा रहा है और अवसर मिल रहा है, तीन चीजें मिल रही है आपको, तो ये आपका आंसर सिंपल सा ए जाएगा। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करने की बात कर रहा है ना, इसने तो क्वेश्चन को यहां से खराब कर दिया। जी यहाँ पर क्वेश्चन अभ्यास करने की बात कर रहा है, इसने क्वेश्चन को यहां से खराब कर दिया। आकलन करने में मदद करता है, क्या वो नहीं जानते की बात करना है, तो ये यहां से गलत हुआ, तो हमारा सिंपल से ए गया आंसर, सिंपल आंसर इसका ए गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा प्रयोग को, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए कहना गलत हो जाएगा, सम्मान देना चाहिए बिल्कुल, यानी जो बहुभाषिक कक्षा है उसमें गृह भाषा यानी घर की भाषा या मातृभाषा का सम्मान करना महत्वपूर्ण होता है। प्रोत्साहन नहीं देना कह रहा है तो ऐसा नहीं कहेंगे हम। अत्यंत सीमित करने की बात कर देगा तो भी हम नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। और आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में बताएंगे
और यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो क्या करेंगे, लाइक का बटन सब लोग दबा के ही जाएंगे। उसके साथ ही क्या करेंगे कि लाइक का बटन दबा के जाएंगे। उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। शाम को 7 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे और जितनी भी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस से डालते रहेंगे, क्वेश्चन निकाल कर अच्छे उनको जरूर कर लिया करिए। 10 मिनट का समय दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर डालिएगा, लाइक आप लोग कर ही देते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने के साथ जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।